वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एमटीपी और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, लास्ट लेसन के बारे में बात करते हैं। लास्ट लेसन में पढ़ा था देयर आर वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इफ यू डजंट वांट टू कीप योर प्रेगनेंसी, यू कैन गो एंड you cannot just, you don't have to conceive the baby, you can just halt the process or escape the process by taking the contraceptive. But what if contraceptive doesn't work, or what if fertilization has happened and you got the pregnant and you doesn't want to keep the baby? तो ये जो MTP है ये उस केस में आता है जब you doesn't want to continue with your child. जब आपकी प्रेगनेंसी शुरू हो चुकी है and you don't want to keep your child, then comes the MTP. What is MTP? It is a medically termination of pregnancy. ये डॉक्टर्स की हेल्प से, क्योंकि ये मेडिकली है, मतलब you cannot do it by your own will कि चलो आज जाके अबॉर्शन करते, you cannot do that. You have to do because it is very legalized, so you have to take the opinion of doctors, opinion of the medical practitioners, तभी आप ये अबॉर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि MTP है क्या। सो MTP इज medically when you doesn't want to keep your baby, intentionally when you want to abort, and very much people voluntarily do when you got to know through amniocentesis that it is a baby girl, then they intentionally want to abort the child. इंडिया में अगर एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस से पता चल जाता है कि नहीं हमारी जो होने वाली बेबी गर्ल चाइल्ड है, देन दे इंटेंशनली अबॉर्ट द चाइल्ड। तो पहले उनको पता करा कि ये बेबी गर्ल है या बॉय है, और पता करने के बाद देन दे फॉलोड द MTP. सो इट इज़ वेरी रेस्ट्रिक्टेड अनटिल एंड अनलेस, मतलब दिस इज वेरी इलीगल, यू कैन नॉट डू दैट। तो मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तभी हो पाएगी व्हेन यू हैव द ग्राउंड लेवल रीजंस। अनटिल एंड अनलेस कोई मेडिकल रीजंस इन्वॉल्व नहीं है, आप MTP नहीं करा सकते हो। ठीक है, तो अभी हमें ये जानना है कि ये जो मेडिकल MTP है वो बहुत सारे कंट्री में तो लीगलाइज भी नहीं है। इसीलिए लीगलाइज नहीं हो पाए क्योंकि इमोशनल एंड रिलीजियस बिहेवियर इन्वॉल्व है इसके साथ। ठीक है, पर इंडिया में ये MTP लीगलाइज हो गया था 1971 में, और उसके बाद से इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी आए इन 2020 जनवरी this year itself, keeping in a mind that it's a woman body, so it should be a woman desire to keep her baby or not. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वुमेन को वो कंटिन्यू करनी है प्रेगनेंसी या नहीं कंटिन्यू करनी है, ये हर बार जो है नए नए अमेंडमेंट्स MTP में आते रहते हैं। तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये MTP क्यों करनी है, क्या क्या ज़रूरत है MTP करने की। तो सबसे पहला नंबर 1 रीज़न है कि when the girl is unmarried, ठीक है, then obviously she cannot continue with the pregnancy in our society. Number 2 is if the girl has gone through the rape case, under that scenario also she cannot continue with her pregnancy because of all the mental and social trauma. Third case is if there is a risk of life, when the mother is at risk of life or when the infant is having risk of life, तभी मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हैं। Now the fourth and last point is when the baby is having any abnormalities, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, तो वो बेबी का जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो पूरी लाइफ टाइम में ठीक नहीं हो सकता है, इस वजह से मेडिकली चाइल्ड को अबॉर्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि हाउ दिस कैन बी डन, कैसे ये MTP परफॉर्म किया जाता है। तो इसके लिए 2 प्रोसेस है। एक तो आप कर सकते हो MTP विद इन 12 वीक्स, जब 12 हफ्ते के अंदर करते हैं, इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 3 मंथ, then 4th, 5th and 6th month will come in second trimester, and the last 3 weeks, that is 6th, 7th and 9th, will come in last trimester. So within 12 weeks, if you want to abort your child, you have to take the opinion of one registered medical practitioner. आप उसका ओपिनियन लेकर के you can abort the child. This is one process. And second process is within 20 to 24 weeks में आप 2 मेडिकली रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की ओपिनियन लेकर के बेबी को अबॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2 प्रोसेसेस मैंने बताए अबॉर्ट करने के लिए, ये तभी हो सकते हैं व्हेन यू हैव अ करेक्ट ग्राउंड लेवल रीजंस। क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहले तो व्हेन द मदर एंड द फीटस इज हैविंग रिस्क ऑफ लाइफ, जब उनकी जान को खतरा है। सेकेंड इज इंजरी, injury could be physical injury or the medical injury or any kind of emotional and social injuries. Then also there could be a chance that a doctor could give the opinion. Unless until a doctor gives the opinion, you cannot terminate the baby. That has to be understood. Then third point is
कि इन्फेंट को अगर कोई जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज हो गई या वहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो गया, कोई बीमारी हो गई जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, तो ऐसी कोई जेनेटिक बीमारी हो गई जिसका इलाज नहीं है, तो उस केसेस में जो वुमेन है, जो मदर है, शी कैन गो फॉर द एमटीपी और मेडिकली ट्रांसमिशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एमटीपी। फटाफट रिवाइज करते हैं हम लोग। एमटीपी है क्या? व्हाट इज एमटीपी? एमटीपी इज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब मेडिकली विद द डॉक्टर्स के ओपिनियन से हम टर्मिनेट करते हैं बेबी को, देन दिस इज कॉल्ड एमटीपी। Why it is required? It is required when the baby is having some genetic or mentally problems, or when the mother and infant is having any risk factors, life risk factors, or there could be some physical or mental emotionally trauma when woman is facing off, if the woman is unmarried, if the woman is being raped. So in all these scenarios MTP can be performed. How is MTP performed? ये basically within one trimester, if you do within 3 weeks, if you do, it is having very low risk and you can easily terminate the baby. लेकिन जब 1 वीक से ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो उस केस में 1 से ज़्यादा प्रैक्टिशनर्स के ओपिनियन चाहिए। विदिन 1 वीक इफ यू डू, यू नीड 1 डॉक्टर ओपिनियन, 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन। इफ यू डू मोर देन 3 वीक्स, दैट इज 20 to 24 वीक्स में आप एमटीपी कराते हो, तो यू नीड मोर देन 1 मेडिकली प्रैक्टिशनर्स के ओपिनियन चाहिए होंगे उसके लिए आपको। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एमटीपी। आई होप कि लेसन समझ में आया होगा आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।